हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आज हमारे चैनल का यह है 8वां वीडियो और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप शेयर मार्केट में अपने लॉस को बिल्कुल कम कर सकते हो और एक बार लॉस कम होगा तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। अब यह वीडियो बनाने का एक मकसद है। दरअसल पिछले वीडियो में हमें कमेंट आया था जिसमें हमें पूछा गया कि आप हमेशा अपने प्रॉफिट को ही क्यों दिखाते हो, लॉस क्यों नहीं दिखाते हो। जबकि आपको पता ही होगा कि हमारे पुराने वीडियो जब आप देखोगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि हमने हमारे लॉस को भी दिखाया हुआ है, क्योंकि लॉस होता है, नॉर्मल सी बात है। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, शेयर मार्केट में आपको छोटे मोटे लॉस होंगे। लेकिन हाँ, कुछ टेक्निक होती है जिनके माध्यम से आप अपने लॉस को कम कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हो। अब आज ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो टेक्निक जिनके माध्यम से आप अपने लॉस को कम करोगे और प्रॉफिट को बढ़ाओगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। उस उदाहरण के बाद आप बहुत कुछ समझ जाओगे कि मैं आपको आखिर समझाना क्या चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम एक 10 ट्रेड लेंगे, 10 ट्रेड रोजाना खेलेंगे 10 दिनों तक। तो 10 दिनों तक हमें 10 ट्रेड लेनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पता करेंगे मार्केट का ट्रेंड कि मार्केट आखिर जा कहां रहा है। आपको एक पता चल ही जाता है, या तो मार्केट अप जा रहा होगा या फिर डाउन जा रहा होगा, दोनों में से एक चीज होगी। तो अब अप मार्केट में हमें गेम खेलना है। मान लें हम ऐसे टाइम पे खेल रहे हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, अप जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना है हमें? ऐसे में हमें बाइंग करनी है, ना कि सेलिंग करनी है, बिल्कुल बाइंग करनी है। अब हम यहाँ पे रोजाना 100 शेयर के साथ ही गेम खेलेंगे और शेयर है हमारा 500, 600, 700 के आसपास का शेयर है। और इसमें हमने फिक्स किया हुआ है कि हमें सिर्फ 10 पॉइंट ही लेने हैं, ना ज्यादा लालच भी नहीं करना है, सिर्फ 10 पॉइंट। मार्केट अप है तो पता है मार्केट तो चढ़ेगा सा लगातार, तो ऐसे में 10 पॉइंट में हमें आराम से मिल जाएंगे रोजाना। और हम रोजाना शेयर की 100 शेयर की बाइंग करेंगे, सुबह बाइंग करेंगे और जैसे ही हमें 10 पॉइंट मिलेंगे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब कितना प्रॉफिट हुआ हमें रोजाना मिलेगा प्रॉफिट 1000 रुपए का। अब इस तरीके से हमें लगातार 5 दिनों तक प्रॉफिट होता है। रोजाना बाइंग कर रहे हैं ग्रीन मार्केट में, तो रोजाना प्रॉफिट होगा और हमें प्रॉफिट होगा 5000 रुपए का। 5 दिन में 5000 का प्रॉफिट। ठीक, इसको करें साइड में। अब हम 5 ट्रेड और लेंगे, यानी कि अब इस बार हमें होगा लॉस। अब इस बार हम लॉस करेंगे। अब किसी वजह से मान लेते हैं मार्केट, हम यहाँ पे शेयर को बाइंग कर रहे हैं पर फिर भी कोई शेयर ऐसा होता है जो गिरता ही है, हम गलत शेयर में खेल लेते हैं, या फिर किसी वजह से शेयर गिरना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ गलती हो जाती है, कुछ भी समझ लीजिए आप, गलती होती है आपकी। तो यहाँ पर अब हमें होता है लॉस। तो लॉस कितने का होना चाहिए? अब समझिए आप, क्या आपको लॉस यहाँ पे 10 पॉइंट का होना चाहिए? हमने प्रॉफिट तो 10 पॉइंट का लिया था, अब लॉस कितने पॉइंट का होना चाहिए? तो यहाँ पर काम आएगा आपका स्टॉप लॉस। तो आप स्टॉप लॉस कितने का रखते हो? मान लेते हैं अब लोग जितने का प्रॉफिट रखते हैं कई बार उतने का लॉस रखते हैं, तो ये तो 50-50 का रेशियो हो गया। पर ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें स्टॉप लॉस हमेशा आधा रखना है। जैसे हम 10 पॉइंट का ले रहे थे प्रॉफिट, तो स्टॉप लॉस कर दो 5 पॉइंट का। सिर्फ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। क्या करना है? तो मान लेते हैं हमें लगातार 5 दिन तक नुकसान होता है, तो कितने का नुकसान होता है? 5 पॉइंट के हिसाब से हमें लॉस होता है एक दिन में 500 रुपए का। अब 5 दिन तक लगातार लॉस होता है तो कितने का नुकसान हुआ? तकरीबन 2500 का। दिख रहा होगा आपको। अब 5 ट्रेड हमने प्रॉफिट मिली और 5 ट्रेड हमने लॉस मिली। तो प्रॉफिट में हमने कितने रुपए कमाए? 5000 रुपए। और लॉस में कितने रुपए कमाए हमने, मतलब गवाए हमने 2500 रुपए। अब बताइए इसका ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला? हम अभी भी प्रॉफिट में ही है, हमारा अकाउंट अभी भी ग्रीन है और अभी भी हमारा कैपिटल कम नहीं हुआ है, जबकि बड़ा ही है। हाँ, कम हुआ है, मानते हैं प्रॉफिट कम हुआ है, 2500 रुपए पर प्रॉफिट हुआ है। हमें मार्केट छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नौबत नहीं आएगी। और लोगों के साथ क्या होता है, टाइम के साथ उनका मतलब कैपिटल कम होता ही जाता है, बढ़ता नहीं है, कम होता जाता है। जबकि इस टेक्निक में आपका प्रॉफिट बड़ा है, जबकि हमने लॉस भी किया। ऐसा नहीं कि लॉस बिल्कुल नहीं किया, लॉस भी हुआ तब भी हमारा प्रॉफिट तो ज्यादा ही है ना। सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक, स्टॉप लॉस हमने आधा कर लिया। और सबसे बड़ी बात, हमने ट्रेंड का पता किया, सही ट्रेंड में खेले। जब मार्केट अप था तब हमने बाइंग करी और मार्केट डाउन होएगा तो हम सेलिंग करेंगे। समझ गए? एक छोटी सी टेक्निक है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पर क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कहानी बाकी है। कैसे? अभी तो यहाँ पे हम हमारा समझ लीजिए आप रेशियो 50-50 का ही है अभी भी देखा जाए तो, क्योंकि हमने आधी बार प्रॉफिट किया तो आधी बार हमने लॉस भी किया है। तो अब हमें कोशिश ये करनी कि हमें ज्यादा ट्रेड प्रॉफिट की लेनी है और लॉस की कम लेनी अभी भी, क्योंकि वहां हमने कुछ गलती कर ली थी, अब हमें वो गलतियों से बचना है। अब इन गलतियों से कैसे बचेंगे? तो यहाँ पर भी अभी 2 चीजें हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए। वो क्या? एक तो सबसे पहले आपको न्यूज को पढ़ना आना चाहिए। क्या होता है शेयर मार्केट में, लोग न्यूज बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मैं अच्छे से उदाहरण समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत पहले न्यूज का यूट्यूब चैनल चलाया करता था, जिसमें हम शेयर मार्केट न्यूज दिया करता था। लोग मेरे चैनल को पसंद भी करते थे, सब्सक्राइब भी करते थे, वीडियोस भी देखते थे। पर एक बार जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो दोबारा देखने ही नहीं आते थे वीडियो, मतलब उन्हें न्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सब्सक्राइब करके रख लेते थे सिर्फ। भाई सब्सक्राइब करने से थोड़ी काम चलेगा, आपको वीडियो भी तो देखना पड़ेगा, न्यूज समझनी पड़ेगी। मैं एक्सप्लेन करता था न्यूज को। फिर मैंने साल भर तक चैनल चलाया और मैंने देखा कि कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ना विजिट, लोग मतलब सब्सक्राइब करने के बाद भी लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं।
तो ये क्या बात है, क्योंकि उसकी वजह से फिर मैं अपने दूसरे काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो फिर मुझे वो चैनल बंद करना पड़ा। सेम उसी तरीके से लोग न्यूज पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, जबकि न्यूज से आपको मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ। तो सबसे पहले न्यूज पढ़ना सीखिए। न्यूज से आपको क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपने एक दिन पहले न्यूज पढ़ी किसी शेयर के बारे में कि किसी मतलब देखा जाए तो सरकार ने मान ले इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई किसी कंपनी के ऊपर, मान लेते हैं ये एक न्यूज आई है आपके पास। तो अब क्या होगा, एक अंदाजा लगाइए कि अब आज इनकम टैक्स की रेट बढ़ी इस कंपनी पे, तो कल इसके शेयर पे क्या असर पड़ सकता है, एक अंदाजा लगाइए। अब हमारा अंदाजा लगेगा यार गिरी तो ये तो नेगेटिव न्यूज, तो कल मार्केट में गिरावट आनी चाहिए, इस शेयर में गिरावट आनी चाहिए। अब मार्केट भले पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें पता है कि यार इस मार्केट शेयर तो गिरेगा, चल गया ना पता। अब अगले दिन हम देखते हैं, तो अब हमें क्या करना है, मार्केट स्टार्ट होने देना है और देखना है मार्केट में क्या असर पड़ रहा है, मार्केट गिर रहा है या नहीं गिर रहा है या चढ़ रहा है। अगर वो चढ़ रहा है तो क्यों चढ़ रहा है भाई, नेगेटिव न्यूज होने के बाद भी शेयर में से क्या बात होगी, इससे क्या होगा, हमें फिर से रिसर्च करनी पड़ेगी और हमें कुछ नया जानने को मिलेगा। और मार्केट गिरता है तो समझ लीजिए आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, और ऐसे में आप उसमें सेलिंग करते हो तो प्रॉफिट भी कमा सकते हो। यहां तक कि आपने उठते हुए मार्केट में भी गिरते हुए मार्केट से पैसा कमा लिया, कितनी अच्छी बात है। ये काम आती है न्यूज। हाँ, कई बार न्यूज आपके अंदाजा गलत भी होगा, तो गलत होने के बाद आपको ये भी सोचना है कि मैं गलत क्यों हो गया, आज आखिर मेरा अंदाजा क्यों गलत हुआ। मार्केट तो मतलब न्यूज इस तरह की थी फिर भी ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता है कि जो चीज मैं देखता हूँ उसके अलावा कोई और भी न्यूज होती है जो मुझे पता नहीं होती है, तो कई बार अधूरी न्यूज के चक्कर में मैं कई बार गलत फैसले ले लेता हूँ। तो इसलिए न्यूज को समझना सीखिए। अब एक दूसरा कारण है, एक दूसरी टेक्निक है, वो है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि एक ट्रेडर को आना ही चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए भले। अब वो क्यों आना चाहिए, मार्केट में गेम खेलने के काफी सारे मतलब टेक्निक्स है, बहुत सारी हजारों टेक्निक्स है। अगर आप एक बार रिसर्च करने जाओगे ना चार्ट पैटर्न की, तो आपको पता चलेगा इतने सारे तरीके पैसे कमाने के, मतलब ये वाला चार्ट पैटर्न बन जाए तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा बन जाए तो ऐसा होगा, मार्केट इसमें अप जाएगा इसमें डाउन जाएगा, ऐसा होता है। पर मान लेते हैं आप इसमें टेक्निक तो हजारों है और आप हजारों टेक्निक एक साथ सीख भी नहीं सकते, पर जितनी सीख सकते हो उतनी तो सीखें। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे आप सिर्फ 2 टेक्निक सीखते हो, उदाहरण के तौर पर 2 टेक्निक, और कुछ भी आपको आप 998 टेक्निक छोड़ दीजिए, आप तो सिर्फ 2 टेक्निक सीख लीजिए कोई भी। अब हमें मार्केट अगर मान लीजिए आपके पास टाइम रहता है, ये उन लोगों के लिए जिनको टाइम रहता है, अब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप अपने जो मनपसंद शेयर्स की लिस्ट बनाइए और थोड़ी थोड़ी देर में उनके चार्ट पैटर्न को चेक करते रहिए। जहां पर भी आपको वो जो दो टेक्निक आपने सीखी है चार्ट पैटर्न की, जहां पर भी आपको वो पैटर्न मिल जाए वहां पर आपको वो काम कर देना है। मान लेते हैं आपको पता है कि भाई जब भी ये पैटर्न बन जाता है तो शेयर ऊपर जाता ही है, पता है आपको, जिस भी शेयर में आपको पैटर्न दिख जाए बाइंग करिए, प्रॉफिट वहां भी कमाओगे आप, हो गया ना। यानी कि मान लेते हैं अगर आप 100 बार गेम खेलोगे तो आप बहुत ज्यादा चांस है 90 से 95% आप सही होगा, आपका ट्रेड गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, ये समझ लीजिए। इस तरीके से ये वही कहानी है, मान लेते हैं जैसे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें से सिर्फ आपको प्लस आता है, ओनली प्लस आता है, प्लस करना आता है, तो आप बाकी के सवाल क्यों हल कर रहे हो, आप सिर्फ प्लस वाले सवाल हल करो, उसमें क्या है। यहाँ पर भी आपको वही करना है, जो टेक्निक आपका आती है इसी उसी का इस्तेमाल करो, दूसरी टेक्निक छोड़ दीजिए। हाँ, इसमें थोड़ी ट्रेड कम मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी दमदार मिलेगी और आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम हमारा 50-50 रेशियो को और बढ़ा सकते हैं। आप अपनी ट्रेड को 60%, 70%, 80%, 90% तक भी ले सकते हो। मतलब जितने मार्केट में पुराने होते जाओगे, साल 2 साल 5 साल बाद आप बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाओगे शेयर मार्केट के इंट्राडे में। तो यही कुछ टेक्निक थी जिनके माध्यम से आपको ज्यादातर प्रॉफिट होता है और लॉस कम होता है। मैं भी इन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। अब ऐसे में अभी कोई कमेंट करके बोले कि आप अपने लॉस क्यों नहीं दिखाते हो, भाई लॉस इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लॉस होने ही नहीं देते हैं। लॉस होने का हम चांस बहुत कम कर रखे हैं, होता है पर कम होता है प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट तो होता है बड़ा होता है तो हम आपको दिखाते ही हैं। तो ये थी शेयर मार्केट की कुछ टेक्निक्स। तो आज का वीडियो आपको जैसा भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और शेयर इस वीडियो के बारे में जो भी विचार हो आप कमेंट जरूर करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जो बात मैंने आपको बताई वो सही है या गलत, आप अपने विचार जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।